नहीं तो भूपेंद्र हुड्डा छोड़ दे राजनीति। कितनी जीतेंगे? हम तो समझे नहीं, 10 तो जीते पड़े हम, 10 तो हम जीतेंगे। 11वीं पसंद से हैं आप? हैं 11वीं पसंद से हैं ना, 11 में कोई नहीं है, 11 तो सबसे पहले जीत रहे हैं, 11 तो सबसे पहले जीत रहे हैं। आपको कौन कौन सी सीटों पर ये दिखता है कि कांग्रेस मजबूत है, बीजेपी मजबूत है, ऐसा कुछ? देखो बीजेपी तो सभी सीटों पे मजबूत है। सर मेन चीज दो रहेगी, मैं एजेंट हूँ जी। ये भी तू नाम क्यों बता रहा है? सुन लो इनका क्या, इन लोगों का काम क्या था। इन लोगों ने एक गेम बढ़ाया, 15 बंदे 20 बंदे एक बूथ के साथ, युवा बच्चे अलग से, युवा लेडी 15 से 20 की संख्या में एक बूथ के साथ, 3 से 4 लेडी उनकी पर्ची बनाने वाली, कपड़े बदली कर लाइन में लग जा। पिछली बार तो इन्होंने दादागिरी दिखाई दी, परिवार को इकट्ठा करके, जो एजेंट था परिवार का दबाव बना के उस एजेंट को ऐसे किया बाहर ले गए, सब एजेंट गायब। लेकिन अब की बार इनकी वो गुंडागर्दी नहीं थी, अब की बार इनकी प्रेम भावना थी, प्यार से आजा भाई, भाई 5 गेर लेंदे, भाई 2 गेर लेंदे, ले ठंडा ले ले कोल्ड ड्रिंक ले ले। उसके चारों साइड हो गए। पोलिंग अफसर को शिकायत की गई, पोलिंग अफसर ने वो वोट रोक दी, लेकिन उसके बावजूद उसको बाहर ले लिया, प्यार प्रेम से बुला लिया, किस किस के साथ झगड़ा करे। जब प्यार से बोल रहा है उस अंदर वोट गिरनी है, वो 4-5 उसके चारों साइड हो गए, अल्लाह कर दिया। पोलिंग अफसर की आवाज नहीं सुनाई दी, उसने ओके वोट करके वो चलती कर दी। उसके बावजूद कंप्लेंट की गई, पुलिस भी आई, इलेक्शन वाले भी आए, 3 बार मैंने खुद बुलाए, वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास फोन की, फोर्स को बुलाते की, उसी डेट की टाइम की। अगर कहते हो तो मैं निकाल के सुनाऊंगा आपको। मैंने मंत्री साहब को फोन किया, माजी बूथ में बोगस वोट होने लग रही है। मंत्री साहब ने फोर्स को फोन किया, फोर्स में जो इलेक्शन वाला था, जो विधायक एक लंबा लड़का रहा, उसने बाकायदा 2 बार तसल्ली करके तीसरी बार मेरा नाम बोला, माजी कंप्लेंट मैंने दी है, ये लेडीज बैठी है रूम में, बोगस वोट देने लग रही है, बना के पर्ची दे। मैं व्यापक स्तर पे बोगस वोटिंग कांग्रेस पार्टी ने की है, व्यापक स्तर पे कह रहा हूं। मैं कुछ एजेंटों को भी लेके आया हूं जो मेरे ये आसपास खड़े हैं, जो आपको प्रूफ बताएंगे, उनसे किसी से भी पूछना। मैं उनके नाम आपको इसलिए नहीं बताना चाहता, हो सकता है कल को हमें कोर्ट में जाना पड़े। मैं ये नहीं चाहता कि वो आपको अपना वो दिखा देंगे एजेंटी का कार्ड, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो गांव का नाम ही पता लगे, क्योंकि उनके ऊपर कल को प्रेशर पड़ जाएगा। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि पिछली बार, पिछले 2019 में भी बहुत बड़े स्केल पे कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उसके बेटे ने बोगस वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की थी। और इस चुनाव में भी इसके बावजूद कि हमने बहुत कोशिश की, हमने कम तो की है, इस बार पिछली बार से कम हुई है, लेकिन फिर भी हुई है। और हमने पुलिस को भी बुलाया, जितनी बार पुलिस आई, हमने जितनी बार पुलिस को बुलाया पुलिस आई, पुलिस बहुत एक्टिव रही। एक बार हम पुलिस को फोन करते थे, 5 मिनट में पुलिस आ जाती थी, जैसे वो पुलिस चली जाती थी फिर वही काम करते थे। हमारे एजेंटों को डराने धमकाने का काम किया, झगड़ने का काम किया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, वो कहते हैं मैं एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं। अरे इस देश की आज़ादी फ्रीडम फाइटरों ने इसलिए नहीं कराई थी कि आप अपने बेटे को चुनाव जितवाने के लिए, अपने बेटे को जबरदस्ती चुनाव जितवाने के लिए व्यापक स्तर पे धांधली करो। और पूरे क्षेत्र की तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन मेरा छोटा मोटा अनुमान है कि 50-40 हज़ार वोटें बोगस पड़ी हैं। गढ़ी सांपला कलोई में भी 10 से 12 हज़ार वोट बोगस पड़ी हैं। और ये हमारे साथी से किसी से पूछ लीजिएगा, एक एक का मैं आपको बात भी करा दूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर रह जाए 10 साल, आज वो अपने बेटे को जितवाने के लिए इतने छोटे स्तर पे आ जाए, ये बड़े शर्म की बात है। और मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। मैंने खुद उसके भतीजे को सांगी के अंदर एक पोलिंग अफसर को धमकाते हुए, हमारे पास वीडियो है, आप कहोगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए रखा हुआ है, कोई भाई देखना चाहे तो हम दिखा सकते हैं उसको वीडियो। तो मैं यही आपको कहने के लिए आया हूं, आज बुलाया है कि इसमें हम मांग करते हैं
ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, मेरा पर्सनल स्टैंड है ये। क्यों कि 4 महीने बाद दूसरा इलेक्शन है, वहां भी यही काम करेंगे। अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितने भी इलेक्शन लड़ा पीछे 8-10 सालों में, वो टोटल धांधली करके चुनाव जीता है। हारेगा अब भी उसका बेटा। वो तो सोच रहे हैं कि हमने धांधली कर ली, हम जीत जाएंगे, लेकिन अब भी हारेगा। लेकिन एक आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रह जाए, वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम हेराफेरी करके चुनाव जीतो। अगर आप चुनाव में हेराफेरी करेंगे, बाकी चीजों में भी हेराफेरी करेंगे आप। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जितने लोग घूमते थे, 90% खर्ची पर्ची वाले आदमी थे, जिन्होंने खर्ची पर्ची और बदलियों में पैसे कमाए हों। और जिस प्रकार से उन्होंने ये चुनाव लड़ा है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम 3 चुनाव क्षेत्रों के, रोहतक, गढ़ी सांपला कलोई, महम और बेरी, इनके दोबारा चुनाव कराने चाहिए। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की देखरेख में, हरियाणा पुलिस की देखरेख में ये दोबारा चुनाव कराना चाहिए। अब मैं आपसे